हेलो स्टूडेंट, आप सभी का न्यूटन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर बहुत स्वागत है। आज हम लोग टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे टेंस क्या है, व्हाट इज टेंस। तो टेंस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट। इट टेल्स अस वेदर द एक्शन हैपन्स इन द प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंस वह रूप है जो किसी कार्य या घटना के समय को बताता है। इसे पता चलता है कि कार्य वर्तमान, प्रेजेंट, भूत, पास्ट या भविष्य, फ्यूचर में हुआ है, हो रहा है या होगा। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, आई प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। यह प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल, आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। मैंने कल क्रिकेट खेला। यह पास्ट टेंस का एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल है, आई विल प्ले क्रिकेट टुमारो। मैं कल क्रिकेट अवश्य खेलूँगा। यह फ्यूचर टेंस का एग्जाम्पल है। ओके। अब हम लोग काइंड्स ऑफ टेंस, टेंस के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट काइंड है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल बोलते हैं। डिफिनीशन, द प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेसेज एन एक्शन दैट्स हैपन्स नाउ, रेगुलरली और इन जनरली ट्रू। मतलब वर्तमान काल उस कार्य को व्यक्त करता है जो अभी हो रहा हो, नियमित रूप से होता हो या समान सत्य हो। फॉर एग्जाम्पल, शी रीड्स इंग्लिश एवरी डे। वह प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ती है। यह प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है और यह आदत को बता रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। यह भी प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है। सेकेंड है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का डिफिनीशन, द पास्ट टेंस एक्सप्रेसेज एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट। भूतकाल उस कार्य को व्यक्त करता है जो बीते हुए समय में हो चुका हो। मतलब बीते हुए समय में जो कार्य हो चुका हो वह पास्ट टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही विजिटेड दिल्ली लास्ट वीक। वह पिछले सप्ताह दिल्ली गई थी। यह पास्ट टेंस का एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल, वी वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे। हमने कल एक फिल्म देखी। ये दोनों एक्शन पास्ट टाइम में ख़त्म हो गया है, इसलिए पास्ट टेंस का एग्जाम्पल है। टेंस का थर्ड टाइप से फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। डिफिनीशन, द फ्यूचर टेंस एक्सप्रेसेज एन एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। भविष्य काल उस कार्य को व्यक्त करता है जो आने वाले समय में होगा। आने वाले समय में जो कार्य होगा वो फ्यूचर टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हेल्प यू। मैं आपकी सहायता अवश्य करूँगा। सेकेंड एग्जाम्पल, दे विल ट्रेवल नेक्स्ट मंथ। वे लोग अगले महीना यात्रा करेंगे। ये दोनों फ्यूचर टेंस का एग्जाम्पल है। आइए अब क्विक समरी, संक्षेप में समझते हैं टेंस को। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस यह समय को बताता है, नाउ और हैबिट अभी के समय और आदत को बताता है। प्रेजेंट टेंस यूज एन एक्शन हैपनिंग नाउ और हैपन्स रेगुलरली। अभी हो रहा है या नियमित रूप से होता है उसे बताने के लिए प्रेजेंट टेंस का उपयोग करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ। सेकेंड, पास्ट टेंस भूतकाल, पास्ट टाइम को बताएगा। एन एक्शन डेट हैपेंड इन द पास्ट, बीते समय में हुआ कार्य को बताएगा। एग्जाम्पल आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, मैं कल स्कूल गया था। थर्ड है फ्यूचर टेंस भविष्य काल, फ्यूचर आने वाले समय को बताता है। यूज एन एक्शन डेट विल हैपन इन द फ्यूचर, आने वाले समय में जो होगा वो फ्यूचर टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल आई विल गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं कल स्कूल जरूर जाऊंगा, ये फ्यूचर टाइम को बता रहा है। इम्पोर्टेंट याद रखें, टेंस वाक्य में क्रिया के समय का बोध कराता है, समय के अनुसार क्रिया का रूप बदल जाता है। ओके। अब हम लोग टेंस के टाइप्स और उसके रूल को पढ़ेंगे। टेंस के 12 नियम होते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हिंदी में बोलते हैं समान वर्तमान काल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल या स्ट्रक्चर होता है, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वन में एस या एस, हर वन में एस एस लगाते हैं, और एस या एस ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ लगता है प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। सेकेंड होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी, वर्ब वन में आई लगाते हैं, इसको V4 भी बोल सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल समझिए, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। एक और एग्जाम्पल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। प्रेजेंट टेंस का तीसरा पार्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल, मतलब वर्तमान काल में कोई काम पूरा हो गया है। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। शी हैज रिटन अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा है। चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हिंदी होता है पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम। देखिए फोर या सिंस लगता है निश्चित समय, जैसे सप्ताह के नाम, महीना के नाम, सुबह शाम बजे में सिंस लगता है। और अनिश्चित समय जैसे 2 दिनों से, 5 दिनों से, 10 वर्षों से, वहाँ फोर लगता है, लास्ट में टाइम लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल शी हैज बीन टीचिंग सिंस 2020, वह 2020 से पढ़ा रही है। अब हम लोग पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट टेंस का पहला टाइप्स होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सामान्य भूतकाल।
इसका रूल होता है, पहले लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस V2, वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला। सेकेंड एग्जाम्पल, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, जैसे गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, प्ले का प्लेड। सेकेंड, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी होता है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल समझिए, आई वाज रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा था। सेकेंड एग्जाम्पल, दे वर प्लेइंग फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल खेल रहे थे। सातवां रूल है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का हिंदी होता है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल समझिए, आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया था। एक और एग्जाम्पल, सी हैड लेफ्ट बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले वह जा चुकी थी। 8 रूल है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हिंदी होता है पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम। एग्जाम्पल समझिए, आई हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर, मैं 1 घंटा से इंतजार कर रहा था। सेकेंड एग्जाम्पल, ही हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से काम कर रहा था। 9 रूल है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हिंदी होता है सामान्य भविष्य काल। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल या सेल या विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई विल हेल्प यू, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूँगा। सेकेंड एग्जाम्पल, सी विल कम टुमारो, वह कल आएगी। 10 रूल है फ्यूचर कंटिन्यूअस। हिंदी होता है अपूर्ण भविष्य काल। रूल सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई विल बी रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा होऊंगा। सेकेंड एग्जाम्पल, दे विल बी प्लेइंग टुमारो, वे कल खेल रहे होंगे। 11 फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पूर्ण भविष्य काल। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव या विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम पूरा कर चुका होऊंगा। एक और एग्जाम्पल, सी विल हैव रीच्ड होम, वह घर पहुंच चुकी होगी। लास्ट रूल है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। हिंदी होता है पूर्ण अपूर्ण भविष्यत काल। इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा। एक और एग्जाम्पल, दे विल हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से काम कर रहे होंगे। इस प्रकार से हम लोगों ने 12 टेंस का रूल पढ़ा। आइए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ को पढ़ते हैं। याद रखने योग्य बातें, देखिए वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं।
पहला फॉर्म को बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म V1, जैसे प्ले, गो, राइट। सेकेंड फॉर्म V2, जैसे प्ले का प्लेड, गो का वेंट, राइट का रोट। थर्ड फॉर्म V3, जैसे प्ले का प्लेड, गो का गॉन, राइट का रिटन। एस ईएस का प्रयोग ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ होता है, इंपॉर्टेंट है। ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ एस या ईएस का प्रयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, विल, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। और V4 में वर्ब में आईएनजी लगता है, V5 में एस या एस लगता है। ओके। टेंस के कुल 12 प्रकार होते हैं, 12 टेंस। हर टेंस के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट या सिंपल, सेकंड होता है कंटिन्यूअस, थर्ड होता है परफेक्ट और फोर्थ होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके। लास्ट में एक मोटिवेशन सुनिए। शिक्षा वह शस्त्र है जिससे आप पूरा दुनिया बदल सकते हैं। Education is the most powerful weapon which can be used to change the world. Thanks for watching this video.